जय हिंद दोस्तों, मैं भूपेंद्र नामदेव। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में मस्त होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यह पेपर एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर का पेपर है। यानी जो आपकी पिछली भर्ती एसएससी जीडी की निकली हुई थी, उसका ये पूरा आंसर की है। तो आज हम जीके जीएस के सेक्शन को या जीके जीएस के पार्ट को सॉल्व करने वाले हैं। इसके अलावा अगर आप रीजनिंग, मैथ और हिंदी का प्रीवियस ईयर का पेपर देखना चाहते हैं तो वो भी मैं सॉल्व कराया हूँ, तो आप वो भी देख सकते हो। अब बारी है आपके जीके जीएस की, तो हम जीके जीएस सॉल्व करने वाले हैं। तो ये आप देख सकते हो, ये आपका एग्जाम सेंटर यहाँ दिया हुआ था। ये आपका एग्जाम डेट है 13 जनवरी 2023 का ये पेपर है। एग्जाम टाइम आपका सेकंड शिफ्ट का ये पेपर है। सब्जेक्ट में आप देखिए कांस्टेबल जीडी एग्जामिनेशन 2022। तो पिछली वैकेंसी आपका 2022 में निकली हुई थी, जो कि आपका 2023 में फाइनल हुई है, और आपकी न्यू वैकेंसी 2023 की आ चुकी है। उसके लिए आप आवेदन 24 नवंबर 2023 से कर सकते हो। तो दोस्तों चलते हैं अपने जीके जीएस के सेक्शन के ऊपर। तो थोड़ा सा नीचे चलेंगे। ठीक है, ये आपका रीजनिंग का सेक्शन है। रीजनिंग भी मैं सॉल्व कराया हूँ और आपका हिंदी सभी का देख सकते हो। तो ये है आपका जीके जीएस का सेक्शन या जीके जीएस का पार्ट। तो ये आप साफ साफ देख लीजिए, पार्ट भी जर्नल नॉलेज एंड जर्नल अवेयरनेस। तो दोस्तों आपका जीके जीएस का पहला प्रश्न है। उससे पहले आप वीडियो को फुल स्क्रीन पर कर लो ताकि आपको साफ साफ नजर आ पाए। इसके अलावा किस राज्य से या किस स्टेट से आप मेरे वीडियो को देख रहे हो, उस राज्य का नाम जरूर लिखिएगा। जय हिंद। तो पहला प्रश्न है आपका, डैश का कार्ड की डका बाहुबली पूर्वजों को खुश करने के लिए एक हिंदू अनुष्ठान है। तो कहाँ का है दोस्तों? ये दोस्तों केरल का है। किस राज्य का है? केरल का। तो ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, और केरल से मुझे दो प्रश्न याद आए हैं, दो नहीं तीन भी है, कि सबसे ज्यादा लिंगानुपात किस राज्य का है? लिंगानुपात सबसे ज्यादा केरल राज्य का है। ठीक है, और सबसे ज्यादा साक्षरता दर किस राज्य की है? साक्षरता दर तो दोस्तों वो आपकी केरल की है। ठीक है, और केरल राज्य के आपके दो शास्त्रीय नृत्य हैं। एक तो आपका मोहिनी अट्टम है, कोशिया मोहिनी अट्टम। दूसरा आपका कथकली। कथकली और मोहिनी अट्टम ये दोनों आपके केरल के शास्त्रीय नृत्य हैं, जो कि आपका एसएससी जीडी में कई बार पूछे गए हैं, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में भी पूछे गए हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, भोपाल झील जो कि अपने समय की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक है। कृत्रिम झील मतलब जो अपने खुद बनाते हैं, ठीक है ना। प्राकृतिक जो आपकी खुद बन के आती है, ठीक है, प्रकृति की ओर से, और जो कृत्रिम मतलब खुद अपन लोगों ने बनाई, ठीक है ना। जैसे अपने घर मकान बने, क्या कृत्रिम है, ठीक है। तो आपका भोपाल झील जो अपने समय की सबसे बड़ी कृत्रिम झील में से एक है, का निर्माण किस शताब्दी में किया गया है? तो इसका निर्माण दोस्तों 11वीं शताब्दी में हुआ था। कौन सी शताब्दी में? 11वीं शताब्दी में। तो ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल सही होगा। ये ध्यान रखना दोस्तों, अगर आप ये प्रश्न सॉल्व करोगे तो आपका जो अगला एग्जाम होना है एसएससी जीडी का, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अंक हासिल कर पाओगे, क्योंकि प्रश्न भी आपके रिपीट होते रहते हैं। इसके अलावा अगर आप ये प्रश्न करोगे तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि जो आपके एसएससी जीडी में प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो किस किस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं, तो उसी से हिसाब से आप तैयारी कर सकते हो। ये सबसे बड़ा फायदा होता है प्रीवियस ईयर के पेपर लगाने का। अगला देखो, भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है? तो किस देश के संविधान से लिया गया है? तो दोस्तों ये संयुक्त राज्य अमेरिका। कौन सा? संयुक्त राज्य अमेरिका या यूएसए, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका से आपका ये लिया गया है। ठीक है, ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, ये बहुत ही आपका आसान प्रश्न है। ईडन गार्डन क्रिकेट मैदान निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो दोस्तों ये कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है। ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है,
कोई कोई प्रश्न आपके बहुत ही कठिन पूछ लेते हैं, कोई प्रश्न आपके बिल्कुल नॉर्मल से ही पूछते हैं। अगला देखो, किसी देश की प्रति व्यक्ति आय की गणना देश की राष्ट्रीय आय को उसके या उसकी डैश से भाग देकर की जाती है। तो दोस्तों उसके या उसकी जनसंख्या से, किसकी जनसंख्या से भाग देकर की जाती है। मतलब अपनी देश की जनसंख्या कितनी है, 140 करोड़, तो इसी जनसंख्या से भाग देकर की जाती है। तो ऑप्शन 2 जनसंख्या। अगला देखो, अगला प्रश्न आपका करंट अफेयर्स से, ठीक है, वर्तमान में जो आपका चल रहा है, जो आपके अध्यक्ष हो गए, महानिदेशक हो गए, इसके अलावा जो कोई महत्वपूर्ण योजनाएं होती हैं, और आपका जैसे चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ, या कोई आपका युद्ध वगैरह चल रहा है चंद्रयान 3 का, ठीक है, कब लॉन्च किया गया, और आपका G20 सम्मेलन कब हुआ, इसकी थीम क्या थी, तो यही प्रश्न आपका करंट अफेयर्स में पूछे जाते हैं। तो पढ़ेंगे प्रश्न को। फरवरी 2022 में CBSE सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। तो CBSE के नए अध्यक्ष विनीत जोशी हैं। कौन है, विनीत जोशी। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न आपका पॉलिटी से है, ठीक है। भारतीय संविधान की विशेषता संघवाद का केंद्रीकृत रूप, जिसमें केंद्र के पास राज्यों से अधिक शक्तियां होती हैं, किस मॉडल पर आधारित है। तो किस मॉडल पर आधारित है, तो दोस्तों ये आपका कनाडाई, कौन सी मॉडल पर, कनाडाई मॉडल पर आधारित है, ठीक है, कनाडाई मॉडल या कनाडा मॉडल। तो ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका जनरल साइंस से है। सोडियम निम्नलिखित में से किस में रखा जाता है। तो दोस्तों जो आपका सोडियम होता है Na, ठीक है, ये आपका केरोसिन में रखा जाता है। पानी में रखोगे तो ये भैया क्या होगा कि ये भाई अपना बम सा फूटने लगता है। अगर आप सोडियम को पानी में डालोगे तो ये बम सा फूटेगा, आग लग जाएगी, ठीक है। तो किस में रखा जाता है, ये आपका केरोसिन में रखा जाता है। जो मिट्टी का तेल होता है ना, वही आपका केरोसिन कहलाता है। अगला प्रश्न भी आपका साइंस से ही है। निम्नलिखित में से क्या केंद्रक में मौजूद नहीं होता है। तो केंद्रक आपने देखा होगा, हाई स्कूल की जो साइंस है, विज्ञान, उसमें आपने अच्छे से पढ़ा होगा, उसमें सब दिया गया, DNA हो चाहे RNA, सब उसमें पढ़ाया गया है। तो केंद्रक में जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब पढ़े होंगे आपने, हरित लावक हो गए, ठीक है। तो कौन सा मौजूद नहीं होता है, तो उसमें केंद्रक में क्या मौजूद नहीं होता है, रिक्तिका मौजूद नहीं होती है, ठीक है। बाकी आपका डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियम यानी DNA, ठीक है, केंद्रिका और आपका जीन, ये तीनों उपलब्ध होते हैं और रिक्तिका उपलब्ध नहीं होती है। ऑप्शन 1 बिल्कुल सही होगा। अगला देखो, अगला प्रश्न भी करंट अफेयर्स है। करंट अफेयर्स के 2-3 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, ये आपका 100% है। तो करंट अफेयर्स आपको पढ़ लेनी है, ठीक है ना। 20 में से अगर 2-3 प्रश्न पूछ रहे हैं तो वो अधिक ही है, ठीक है। वर्ष 2019 के लिए बाला सरस्वती पुरस्कार निम्नलिखित में से किसने जीता। तो दोस्तों 2019 का बाला सरस्वती पुरस्कार अलरमेल बल्ली, किसने, अलरमेल बल्ली ने जीता। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल आपका सही होगा। अगला देखो, वॉलीबॉल की पुरुष की टीम के लिए भूतल से नेट की मानक ऊंचाई कितनी होती है। तो दोस्तों उसने भूतल से पूछा है, तो उसकी मानक ऊंचाई 2.43 मीटर होती है। कितनी, 2.43 मीटर, ठीक है। तो ऑप्शन 4 में दिया गया है, ये बिल्कुल आपका सही है। ऑप्शन 4 बिल्कुल सही। अगला देखो, हरित क्रांति की शुरुआत देश में हुई थी। तो ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है, जैसे आपकी पीली क्रांति, नीली क्रांति, सफेद क्रांति, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है, ठीक है ना। तो ऑपरेशन फ्लड ऑपरेशन फ्लड सभी लोग समझते हैं भाई ये बाढ़ से संबंधित, इससे कुछ नहीं। ऑपरेशन फ्लड आपका दूध से संबंधित है, ठीक है। तो हरित क्रांति की जो शुरुआत हुई थी वो आपका मैक्सिको से हुई थी, ठीक है। ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है। जो आपके डॉक्टर वर्गीज कुरियन है, ये आपका दुग्ध मतलब सफेद क्रांति से संबंधित है। और जो आपका हरित क्रांति के जो जनक कहे जाते हैं भारत में, वो है आपके MS स्वामीनाथन। ये प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है, स्वामीनाथन। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा, मैक्सिको से इसकी शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है, लोक कलाओं से है। सोनल मानसिंह को निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
तो कौन सा, तो दोस्तों इनको उड़ीसा शास्त्रीय नृत्य से सम्मानित किया गया है, ठीक है ना। उड़ीसा शास्त्रीय नृत्य के संगीत नाटक अकादमी से सम्मानित किया गया है, ठीक है ना। तो ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल सही होगा। नाम से ही पता चल रहा है कि ये उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है। कहाँ का, उड़ीसा का। मणिपुरी मणिपुर का है। कथकली और मोहिनीअट्टम ये आपके दोनों केरल के हैं, ठीक है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। कथक उत्तर प्रदेश, सत्रिया असम, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। तो दोस्तों नवंबर 2022 में अरविंद केजरीवाल, और नवंबर 2022 के पहले भी अरविंद केजरीवाल ही थे, ठीक है। इनकी पार्टी का नाम है आम आदमी पार्टी। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा। औद्योगिक नीति संकल्प 1956 ने उद्योगों को डैश श्रेणियों में वर्गीकृत किया है। तो कितनी श्रेणियों में, तो दोस्तों इनमें 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। प्राथमिक श्रेणी, द्वितीयक श्रेणी और आपका तृतीयक श्रेणी, ठीक है। 3 श्रेणियों में आपका जो इंडस्ट्रीज है उनको वर्गीकृत किया गया है, ठीक है। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन शुंग वंश का प्रथम शासक था, या शुंग वंश का संस्थापक कौन था। तो इसका संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था। कौन, पुष्यमित्र शुंग। किसी किसी में शुंग नहीं लगा रहता है, ठीक है। पुष्यमित्र था, कौन था, पुष्यमित्र शुंग था। तो ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल सही है। अगला देखो, अटल पेंशन योजना भारतीय नागरिकों के लिए एक पेंशन योजना है जो डैश क्षेत्र के श्रमिकों पर केंद्रित है। तो दोस्तों जो आपका असंगठित क्षेत्र है, किस पर, असंगठित जो आपके क्षेत्र है उस पर है, जो आपके असंगठित क्षेत्र के जो आपके श्रमिक है, मतलब काम करने वाले जो मजदूर हैं, श्रम करते हैं, उन पर ये आपका केंद्रित है। तो ऑप्शन 2 या उनके लिए है, ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए, कौन सी योजना गैर प्रमुख बंदरगाहों और प्रमुख बंदरगाहों की कनेक्टिविटी सहित तटीय सीमा क्षेत्रों के साथ राज्य सड़कों के विकास के लिए प्रस्तावित की गई है। तो कौन सी है, वो है आपकी सागरमाला परियोजना। ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में पुरुषों की साक्षरता दर यानी पढ़ाई लिखाई कितनी है। तो वो है आपकी 82.14। कितनी है, 82.14%, ठीक है। इसके अलावा अगर पूछ रहा है किस राज्य की सबसे अधिक साक्षरता दर है, तो वो केरल है। सबसे कम किसकी है, तो वो आपका बिहार है। दूसरे नंबर पे अरुणाचल प्रदेश है। पहले नंबर बिहार सबसे कम है और दूसरे नंबर पे अरुणाचल प्रदेश। अगला देखो, अंग्रेजों द्वारा पारित निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारतीयों को हथियार रखने की अनुमति नहीं दी, ठीक है। इंडिया वालों को वेपन या हथियार रखने की अनुमति नहीं दी। तो वो कौन सा है, वो है आपका आर्म्स एक्ट 1878। कौन सा है, आर्म्स एक्ट 1878, ठीक है। ये ध्यान रखना, प्रश्न अच्छा है, इसको अच्छे से नोट कर लो। ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा। तो ये थे आपके दोस्तों एसएससी जीडी में पूछे गए प्रीवियस ईयर के पेपर जीके जीएस के। इसके अलावा कुछ आपको डाउट हो, कुछ समझ में नहीं आया हो तो ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। इसके अलावा आपका ये मैथ का सेक्शन है, आप देख सकते हो, तो आप मैथ, रीजनिंग और हिंदी का भी बिल्कुल देख सकते हो, वो भी मैं सॉल्व कराया हूँ। इसके अलावा अगर आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो उसका भी आप कंप्यूटर का, रीजनिंग का और जीके जीएस का प्रीवियस ईयर का पेपर देख सकते हो, ठीक है। और कुछ डाउट हो तो बिल्कुल पूछिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अच्छी तैयारी करिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक कर देना और अच्छा लगा हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।